भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ को खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के मुताबिक संशोधित 18% टैरिफ व्यवस्था आज से लागू और इसके बाद भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ एड वैलोरम ड्यूटी लागू नहीं होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक और आपको बताएं कि व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के अनुसार भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% आयात शुल्क अब खत्म कर दिया गया है और इसके साथ ही अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची में शामिल भारत से जुड़े विशेष कोड और प्रावधान भी हटा दिए गए हैं और जिनके तहत ये अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा था। ये आदेश उन सभी वस्तुओं पर लागू होगा जो 7 फरवरी 2026 को या उसके बाद अमेरिका में खपत के लिए पहुंचेंगी या वेयर हाउस से निकाली जाएंगी। यानी इस तारीख के बाद भारत से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आज के बाद से जो भी भारतीय सामान अमेरिका में आधिकारिक तौर पर एंट्री करेगा या अमेरिकी वेयर हाउस से बिक्री या इस्तेमाल के लिए बाहर निकाला जाएगा, उस पर सिर्फ सामान्य आयात शुल्क 18% है। अतिरिक्त 25% टैक्स अब नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बनाए गए खास टैरिफ कोड भी अमेरिकी टैरिफ लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस समय के बाद आने वाली या क्लियर होने वाली खेपों पर अब पेनल्टी टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ सामान्य ड्यूटी ही देनी होगी। जो खेप पहले ही पहुंच चुकी है या रास्ते में है या वेयर हाउस में है या जिन पर 25% अतिरिक्त टैक्स वसूला जा चुका है, उसके लिए भी राहत दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अमेरिकी कस्टम ने पहले से 25% अतिरिक्त टैक्स वसूला है तो जरूरत पड़ने पर वो राशि भी वापस की जाएगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का स्वागत किया है और इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ा बढ़ावा बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी है और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे, साझेदारी और गतिशीलता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि समझौता मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और भारतीय किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप ने और इसी के साथ साथ मछुआरों समेत कई वर्गों के लिए ये अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार होंगी और वैश्विक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत भविष्य केंद्रित वैश्विक साझेदारियों पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब भारत यूएस ट्रेड डील व्यापार समझौते के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा और अमेरिका आगे और टैरिफ कम कर सकता है। भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा, ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे खरीदेगा। इसी के साथ कीमती धातु, तकनीकी उत्पाद, कोकिंग कोयला खरीदेगा। तो भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर ये हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और दोनों देश संयुक्त तकनीकी सहयोग का विस्तार भी करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान भी जुड़ चुके हैं। सर, भारत यूएस फ्रेमवर्क जिसे लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया, इस व्यापार समझौते के माध्यम से जाहिर तौर पर भारत को भी अब आने वाले समय में फायदा होगा, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, हम केवल भारत सरकार की बात नहीं करें, बल्कि हम देखें कि जो बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं, चाहे फिक्की की बात करें, बीसीसीआई की बात करें, तो इन सब ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। और उनका कहना ये है कि निश्चित रूप से भारत के जो औद्योगिक विकास है, भारत का जो पूरा विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करेगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं एक हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में क्या होगी, बनेगी। देखिए, क्या था कि जब ये हमारा हुआ है और जिस प्रकार से रिबेट्स दी गई है, जहाँ घटाकर 18% कर दिया गया है, तो आप देखेंगे कि हमारे जो नेबर कंट्रीज भी है, चाहे वो चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनसे भी कम हमको क्या दिया गया, टैरिफ लगेगा। यानी कि उनसे भी कम क्या कर दिया गया है, यानी कि उनसे उनका ज्यादा टैरिफ है, हमारा कम टैरिफ है।
अब ऐसे आप सोचिए कि इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल साउथ में हमारी इमेज थी, वो भी क्या होगी, बिल्डअप हो गई। तो इसको मैं केवल इकोनॉमिकल संदर्भ में नहीं देखता, बल्कि मैं देखता हूँ कि इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिकल, हाल के दिनों में जो भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव देखने को मिला था, अब देखिएगा वो भी क्या होगा, दोबारा से आपको बेटर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ठीक है सर, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका के बीच में हुए व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है, जबकि भारत ने अपने किसानों और कृषि क्षेत्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर शून्य किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफ़ी, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और विशेषकर युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नए पंख मिले हैं।